हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज की बुक समरी फेक मनी, फेक टीचर्स एंड फेक एसेट्स, जिसके ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी है। हमने इस बुक समरी के 2 पार्ट पहले की वीडियो में कवर किए हैं, जिसे आप आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम फेक एसेट्स को कवर करेंगे। इसमें मिस्टर कियोसाकी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एसेट्स। मिस्टर कियोसाकी हमें बताते हैं कि एसेट्स की 2 डेफिनेशन है जो हमें स्कूल और कॉलेज में बताई जाती है। वो है पहली, एवरी वैल्यूएबल थिंग्स आर एसेट्स विच वी ओन। मतलब हर वो चीज़ जिसके हम मालिक हैं और वो बाजार में बिक सकती है। दोस्तों, एसेट की दूसरी डेफिनेशन जो उनके रिच डैड ने बताई है, रियल एसेट वो हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं और फेक एसेट वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। दोस्तों, पहली वाली डेफिनेशन बहुत ही पुरानी है। उसके हिसाब से हर वो चीज़ जिसके हम मालिक हैं वो हमारे एसेट्स हैं। लेकिन हमारे पास स्टॉक्स, हाउस होल्ड आइटम्स, म्यूचुअल फंड, कार, बॉन्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं यहाँ सब हमारे एसेट्स हों, क्योंकि हम बहुत से एसेट लोन लेकर खरीदते हैं, EMI, टैक्स, इंश्योरेंस ये सब पे करते हैं। मतलब डेफिनेशन फर्स्ट के हिसाब से सभी कीमती चीज़ें हमारी एसेट्स हैं, लेकिन इन सभी एसेट्स की वजह से हमारी जेब खाली होती रहती है। लेकिन जो संपत्ति हमारी जेब खाली कर रही है, क्या हम उन्हें रियल एसेट कहेंगे या नहीं। हम सभी घर को अपनी संपत्ति मानते हैं और लोन लेकर घर बना लेते हैं, लेकिन उसकी EMI, टैक्स, इंश्योरेंस, स्टेट चार्जेस हम सालों साल तक भरते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे जॉब लॉस, बिजनेस लॉस हुआ, जिस कारण हम EMI टाइम पर नहीं भर पाए, तो बैंक वाले हमें हमारे घर की नीलामी देने की धमकी देने लगते हैं और हम पर बड़ी बड़ी पेनाल्टी, लेट फीस लगाकर हमें नोटिस भेजते रहते हैं। तो आप ही सोचिए, क्या हमारा घर हमारी संपत्ति कहा जाएगा। और हम मान भी लेते हैं कि यहाँ हमारी संपत्ति है, तो यहाँ संपत्ति किसकी है, आपकी या बैंक की। दोस्तों, फर्स्ट डेफिनेशन की वजह से हमारे पास बहुत सी ऐसी संपत्ति जमा हो जाती है जो कि कीमती है और जिनकी बाजार में कीमत है, लेकिन वास्तव में वो रियल एसेट नहीं होते, वो फेक एसेट होते हैं और उनका मालिक कोई और होता है जिसने हमें लोन दिया होता है और जिसको हम EMI देते हैं। इसलिए मिस्टर कियोसाकी कहते हैं कि अगर हम रियल अमीर बनना चाहते हैं तो हमें रियल एसेट्स में निवेश करना होगा, ना कि फेक एसेट्स में। फेक एसेट्स वो जिनका मालिक कोई और होता है, और हमें रियल एसेट और फेक एसेट के अंतर को समझना होगा। दोस्तों, आप रिच डैड पुअर डैड की समरी आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। सेकेंड, टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एसेट 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, बिजनेस, छोटा या बड़ा बिजनेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन। सेकेंड, रियल एस्टेट, प्लॉट, हाउस, लैंड, शॉप। थर्ड, कमोडिटी, गोल्ड, सिल्वर, मेटल। फोर्थ, इंटेलेक्चुअल एसेट्स, जैसे कॉपीराइट या रॉयल्टी। फिफ्थ, पेपर एसेट, सेविंग, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ETF। मिस्टर कियोसाकी कहते हैं बिजनेस, रियल एस्टेट, कमोडिटी और इंटेलेक्चुअल एसेट्स रियल में रियल एसेट हैं, और पेपर एसेट जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETF ये सभी डेरिवेटिव है, जिसे मिस्टर कियोसाकी फेक एसेट मानते हैं। डेरिवेटिव मीन्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टम से बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वैल्यू दूसरे एसेट पर डिपेंड करती है, और सभी डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को मिस्टर कियोसाकी फेक एसेट मानते हैं। लेकिन हर रियल एसेट्स जरूरी नहीं कि रियल एसेट हो। जैसे कोई बिजनेस हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है, तो वो बिजनेस एक लाइबिलिटीज की तरह होगा, जिसे फेक एसेट ही कहा जाएगा। रियल एसेट्स के लिए ज़रूरी है कि वो बिजनेस कमोडिटी आपको प्रॉफिट दे रहा हो। थर्ड, क्या है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो किसी भी एसेट को फेक और रियल बनाता है। मिस्टर कियोसाकी बताते हैं कि कैश फ्लो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कोई भी एसेट रियल एसेट है या फिर फेक एसेट, भले ही वो किसी भी टाइप का एसेट हो, बिजनेस हो, रियल एस्टेट हो या कमोडिटी हो। कोई भी एसेट तभी रियल एसेट माना जाएगा जब उसका कैश फ्लो पॉजिटिव हो, यानी उस एसेट की वजह से आपकी जेब में पैसे आ रहे हों। और अगर किसी एसेट से नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा हो, यानी उस एसेट की वजह से आपकी जेब में से पैसे जा रहे हों, तो वहाँ फेक एसेट है। कैश फ्लो का सिंपल मतलब यहाँ है कि उस एसेट की वजह से आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं या नहीं। फोर्थ, किस तरह नकली एसेट्स गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर बनाता है। फेक मनी एंड फेक एसेट्स बैंकिंग सिस्टम और अमीरों द्वारा बनाया जाता है। ये गरीबों की जेब से पैसे निकलता है और वो अमीरों की जेब में जाता है।
अमीर उन पेमेंट से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करता है और जिससे अमीरों को पॉजिटिव कैश फ्लो मिलता है, क्योंकि ये फेक एसेट जिसमें गरीब और मिडिल क्लास इन्वेस्ट कर रहे हैं ये गरीबों को और गरीब बना रहा है और अमीरों को फेक एसेट की वजह से पैसे मिल रहे हैं जिससे वो इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कर रहे हैं और वो और अमीर बनते जा रहे हैं। लास्ट में मिस्टर कियोसाकी कहते हैं, अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको अपने रियल एसेट और फेक एसेट के अंतर को समझना होगा और रियल एसेट के लिए काम करना होगा। आपको ऐसी संपत्ति में निवेश करना होगा जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसा आता रहे, मतलब आपको कैश फ्लो गेम को समझना होगा। उसके लिए आप कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर आप प्लाट गोल्ड में निवेश कर सकते हैं जहाँ से आपको पॉजिटिव कैश फ्लो या रेंटल इनकम आए। और याद रखिए, आपको किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और फाइनेंशियली एजुकेशन लेते रहना चाहिए। आई होप आपको यहाँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सीक एंड ग्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की अपडेट जरूर मिल सके। थैंक यू।